एक किसान था जिसने बहुत से पशु पाले हुए थे। उन पशुओं में उसे उसका घोड़ा सबसे प्रिय था। एक बार उस किसान का वह प्रिय घोड़ा बीमार हो गया। कृषक ने अपने पशु चिकित्सक को अपने घर लाया ताकि उस घोड़े की चिकित्सा करा सके। पशु चिकित्सक ने जब घोड़े का उपचार किया तो पाया कि घोड़े को एक गंभीर बीमारी है। उसने किसान से कहा कि आपके घोड़े को बहुत ही खतरनाक और गंभीर बीमारी है, इसका बचना नामुमकिन जैसा है। किसान ने कहा जैसा भी हो प्रयास करो, क्योंकि मुझे ये घोड़ा बहुत प्रिय है। आप इसे बचाने की भरसक प्रयास करो। डॉक्टर ने कहा कि मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन 4 दिन की दवा देने के पश्चात भी यदि यह ठीक नहीं हुआ तो हमें पॉइजन का इंजेक्शन देकर इस घोड़े को मारना होगा, अन्यथा इस घोड़े की संक्रामक बीमारी आपके अन्य पशुओं को भी फैल जाएगी। ऐसा कहकर डॉक्टर ने उसका उपचार किया, कुछ दवाएं दी और चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद उसी किसान का पाला हुआ बकरा उस घोड़े के पास आया और कहा, मित्र, तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हें ठीक होना होगा, तुम्हें संघर्ष करना होगा, वरना चौथे दिन के बाद तुम मार दिए जाओगे। अगले दिन फिर डॉक्टर आया, उसने कुछ दवाएं दी, इंजेक्शन लगाया, तब भी घोड़ा उठकर खड़ा ना हो पाया। डॉक्टर ने कहा इसकी सेहत में कोई सुधार समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर के जाने के बाद वही बकरा पुनः घोड़े के पास आया और कहा, मित्र, जिंदगी एक बार मिली है, तुम्हें पुरजोर प्रयास करना चाहिए। मौत तुम्हारे सामने है, तुम्हें स्ट्रगल करना होगा, तुम्हें खड़े होना होगा, दौड़ लगानी होगी, पूरी ताकत लगाओ, वरना डॉक्टर ने क्या कह के गया है तुमने भी सुना है। तीसरे दिन फिर डॉक्टर आया और पाया कि घोड़े की सेहत में विशेष सुधार नहीं है। डॉक्टर के जाने के बाद बकरा पुनः उत्साह बढ़ाने, साहस बढ़ाने घोड़े के पास आया और बोला, मित्र, अब तुम्हारे पास केवल 1 दिन है, तुम प्रयास करो, उठो, खड़े हो, जोर लगाओ, क्योंकि जिंदगी तुम्हें एक बार मिली है। वह अंतिम दिन भी आ गया जब डॉक्टर आया और पाया कि घोड़े की सेहत में विशेष सुधार नहीं है। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर उस घोड़े के पास जाके उसका उपचार करता, बकरे ने पुनः उसको प्रोत्साहित करना प्रारंभ किया कि उठो मित्र, आज अंतिम दिन है, डॉक्टर आया है, ऐसा ना हो कि तुम्हें पॉइजन का इंजेक्शन दिया जाए और मार दिया जाए। बकरे की बात ने घोड़े के मन में उत्साह का संचार किया और बकरे ने पूरा उसको मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि तुम्हें इस जंग को लड़ना है, जीतना है। बकरे की बात से घोड़े को हौसला मिला और घोड़ा पूरी ताकत लगा करके उठ खड़ा हुआ और उसने दौड़ लगाना प्रारंभ कर दी। ज्यों ही डॉक्टर और किसान ने देखा कि उनका घोड़ा दौड़ लगा रहा है तो वे बड़े खुश हुए और किसान ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरा प्रिय घोड़ा ठीक हो गया, मैं बेहद खुश हूं और इस खुशी में मैं अपने पूरे रिश्तेदारों को बुलाकर एक दावत दूंगा और उस दावत में आप भी शामिल होइए और उस दावत में हम सब बकरे की बिरयानी खाएंगे। मेरा ये जो प्रिय बकरा है, इसकी बिरयानी बनाकर हम आज पूरी पार्टी करेंगे। दोस्तों, इस कथा का सारांश ये है कि किसी दूसरे के काम में जबरदस्ती दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।